एनआईए का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल राणा उर्फ साहिल चौहान थाईलैंड से डिपोर्ट होते ही गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ अंबाला और गुरुग्राम की टीम ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसे पकड़ा है। फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा था। कौशल चौधरी और बम्बीहा गैंग से तार जुड़े हैं। साहिल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाता था। 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग जाता है, जब मोनू राणा पर कोर्ट में गोलियां चलाता है, जिसमें वो अपाहिज होता है। उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था। अब आपको बता दें कि मूल रूप से हरियाणा के अंबाला का रहने वाला है साहिल राणा उर्फ साहिल चौहान। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 2024 में विदेश भागा। उसने बेंगलोर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना पासपोर्ट बनवाया। इसके बाद कई अलग अलग देशों में छिपता रहा। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों को साहिल के थाईलैंड में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। इसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई है। थाईलैंड में लोकेशन ट्रेस होने के बाद हरियाणा एसटीएफ ने केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क साधा और इस कुख्यात अपराधी पर कड़ी नजर रखी गई। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद केंद्रीय एजेंसियों ने उसे थाईलैंड में डिटेन किया और डिपोर्ट कर दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां एसटीएफ ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है एसटीएफ की टीम आज कुख्यात बदमाश साहिल चौहान को जिला अदालत में पेश करेगी। आगे की पूछताछ के लिए रिमांड हासिल करेगी। आपको बता दें, साहिल ने 2016 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वे भूपी राणा गैंग से जुड़ा और छोटे मोटे झगड़े करता था, लेकिन जल्द ही बड़े जघन्य अपराधों में शामिल हो गया। अब तक उस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साहिल पर सबसे चर्चित मामला अदालत परिसर में मोनू राणा को गोली मारने का है। इस हमले में मोनू राणा अपाहिज हो गया था, जिसके बाद से ही साहिल फरार चल रहा था। ये कुख्यात बदमाश अंबाला के शहजादपुर का रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि थाईलैंड में पिता के डायलिसिस के लिए पहुंचा था, जब इस पर कड़ी नजर रखी गई और इसे अब डिपोर्ट कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें गुरुग्राम से हैं, जहां पर आईजी हैं, वो इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। सतीश बालन। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं और वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी खड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान। साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शहजादपुर अंबाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अंबाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो भूपी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये भूपी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की भूपी राणा से। फिर उसी साल 2016 में इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं। उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं, जिसपे ये जो मोनू राणा पे इन्होंने कोर्ट में गोली मारी है, तो उसका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसपे वो पैरालाइज हुआ था। तो उस केस में इसको सजा हुआ है 10 साल का। तो ये कन्विक्ट था। तो कन्विक्ट ये बाहर आया बेल पे, हाई कोर्ट बेल पे। सो तब ये 2024 में ये अब्रॉड भाग गया था। 3 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट इशू करवाए हैं बेंगलुरु से।
सो और उनमें से ये भी एक था। उसके मुकदमे दर्ज हुए, उस पर जो भी फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फेक एड्रेस वेरीफाई करवाए हैं, उन सब की गिरफ्तारी होगी। वो अलग मुकदमे चल रहे हैं, वो पहले से ही है। तो उस पे ये बचा हुआ था। तो इसका पासपोर्ट को हमने इसी मार्च में 2026 में हमने इम्पोर्ट मतलब रिवोक इम्पोर्ट करवाया था। और इसको फिर हमने इसके जो एनसीबी है न्यू दिल्ली में, जो सीबीआई में है, जो इंटरपोल का जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आरसीएन वगैरह करवाई, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करवाई। सो उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में, और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे ऐसे उनके पास, उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। सो वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया, और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। तो कल रात को ये दिल्ली पहुँचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया है हमने। तो गिरफ्तार करके आज लाए हैं, और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे यमुनानगर में, रिमांड लेंगे। और ये कैसे 2 साल कैसे अब्रॉड घूमा, कई देश घूमा इसने। सबसे पहले इसने बाली, ढाका पहुंचा था। ढाका से फिर बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला, सो ये सारे देश घूम के फिर वापस ये इसके फादर का कुछ डायलिसिस होना था, उसके लिए उनके भी पासपोर्ट की रिन्यूअल करने की कोशिश कर रहा था। तो थाईलैंड इसलिए आए कि उसको फादर को वहाँ बुलवा लेंगे, डायलिसिस करवा लेंगे। और लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ये पकड़ा गया। सो 1 साल इसने बाली में अपने फर्नीचर्स की दुकान भी चलाई। सो एक टाइम पे ये अंगोला से वो पोर्चुगल जाके डंकी रूट से वहाँ जाने के भी प्रयास किया था, लेकिन इसको वहाँ फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया। तो लेकिन उन्होंने पर जहाँ से आया बाबा वापस जाओ। सो ये वापस यहाँ पे बाली आ गया था। सो ये फिर ये कल इसकी अप्रीहेंशन हुई है बैंकॉक से। तुरंत सभी की मदद से, सेंट्रल एजेंसी और सभी की मदद से हमने कल इसको डिपोर्ट करने में कामयाब हुए। इसको हम आज प्रोड्यूस करके रिमांड पे लेंगे। किसी गैंग से जुड़ा हुआ था या हाँ जी, भूपीराना गैंग से। भूपीराना साथ वहाँ पे हमारा अंगोला में वो है ना एक पवन शौकीन और मंजोत जो दाबा जो फायरिंग हुआ है, उस पे ये सारे थे। सर लगातार ये अपराधी जो है अपराध के बाद विदेश भाग जाते हैं, बहुत सारे केसेस में से देखा गया। तो कोई ऐसा सिंडिकेट भी है जो लगातार विदेश भगाने का कुछ या कोई ऐसा इनको ही चूज करके भेजने का कोई सिंडिकेट तो नहीं है, लेकिन है कुछ कार्टल्स जो यही धंधे करते हैं, जो पासपोर्ट्स पे जो लीगल रूट पे ना बेच के इलीगल रूट्स पे भेजने का। तो आप लोग तो लगातार जो उस बेल्ट में तो पंजाब और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में तो ये तो है ही है, सभी को वेस्टर्न कंट्रीज और अब्रॉड जाने का शौक़ है। तो वो ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स तो है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। तो उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को यूज़ करके ही ये लोग भी गए हैं, उस चैनल्स को यूज़ करके। हाँ, इस केस में ही बेंगलुरु में जो भी बनाए तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले भी आपको जानकारी में होना होगा कि कम से कम 70 पासपोर्ट फतेहाबाद से इशू हो रखी थी। उस पर मुकदमा दर्ज करके एसटीएफ दर्ज कर रहा, उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड्स को भी गिरफ्तार किया दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं।
ठीक है, तो ये थाईलैंड कब पहुंचा और ये प्रोफेशनल ऑपरेशन कल फादर कल कल तो फादर ऑपरेशन किसने करवाया सर? ये फादर के यहाँ है और फादर यहाँ है, उनके रिन्यूअल का प्रोसेस चल रहा है। उसने सोचा कि रिन्यूअल करा के उनको वहाँ बुला के वहाँ करवा लें। सर जो 16 केसेस रजिस्टर्ड थे वो इसके अब्रॉड जाने से पहले रजिस्टर्ड थे या अब्रॉड जाने के बाद? दो तीन अब्रॉड, दो तो वही हो गए जो पासपोर्ट रिलेटेड है। एक वहाँ से जो गोली चलाए थे यहाँ पे दादा में वो है, और बाकी सब उसके पहले। वहाँ से लड़के भी इसने बैंक के लिए काम किया तो हुआ ना, तभी दर्ज इसके हुआ। अलावा इसके अलावा भी पूछताछ करेंगे, पता चलेगा। बिकॉज कुछ ये भी नहीं पता ना फॉरेन में मतलब इसी ने करवाया यहाँ पे, फिर बिकॉज ये इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एक दूसरे को पता नहीं होने देते हैं। तो इसलिए किसने किसको फ़ोन किया ये सब कुछ इसके पूछताछ में ही आएगा। जिन्होंने रिसीव किया हो सकता है किसी और से फ़ोन कॉल रिसीव किया हो, किसी और को पैसा दिया हो, लेकिन पीछे यही हो। तो ये सारी बातें अभी पूछताछ में आएगी। बिकॉज 2 साल अब्रॉड में रहना कोई आसान काम नहीं है, खर्चा पानी पैसा तो चाहिए उसको। तो ये सब तो नॉर्मली 12वीं पास लड़के को मिलेगा नहीं। ओके, इसका पैसा तो कहीं ना कहीं इलीगल रूट से ही आया या गलत काम से ही आया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतने देश घूम रहे हैं। ओके, हम में से कोई भी नहीं घूमे होंगे, ठीक है, वसीम एक्सेप्शन है। काम से घूमते Was he हैं। also in touch with Kaushal Chaudhary? हाँ, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट गैंग, या तो कौशल चौधरी, बम्बैया, तो ये सारे एक ही ग्रुप तो है। 2 ही वर्टिकल है आजकल, 3 हो गया अभी। ओके, सो जो एक स्प्लिट हो गया, तो 3 वर्टिकल्स है गैंग्स का, तो उनमें से ये मेन वर्टिकल का एक पार्ट था। डेस्परेट है लड़का काफ़ी। तेरी विदेश बैठकर संपर्क कैसे करता था यहाँ हमारे अपने लोगों के साथ? जैसे आप जानते हैं वो वही है, डब्बा के जो थ्रू। डब्बा कॉल, डब्बा के थ्रू अलग डब्बा ऐप बेस्ड कॉल सब जानते हैं, वही है। ये इंटरनेट कॉल्स, ओके, जो ऐप्स कम्युनिकेशन ऐप्स है, उस पे भी कुछ ये है कि अपने को स्क्रीन करने के लिए थर्ड पर्सन को फ़ोन करके फिर उससे बात करा के जो सो कॉल डब्बा कॉल कहते हैं वो भी वो करते थे। किसी और वारदात को अंजाम देने के लिए वही अब पूछताछ में पड़ा, कल रात को ही पहुंचा है, अभी पूछताछ ज़्यादा नहीं हो पाई। रिमांड लेके पूछताछ करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ आने का उम्मीद है। बिकॉज मेनली 2 साल बाहर रहना ही आसान काम नहीं है। इस होटल में ही रहा होगा, कोई घर पे तो नहीं रहा होगा। तो विदेश से किसी और गैंगस्टर को लाने की उम्मीद है सर? नहीं, काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी एडवांस्ड स्टेज पे है। जैसे वेंकट गर्ग है, वो बंद है वहाँ पे जॉर्जिया में, और लवप्रीत आर्मीनिया में है, यूएसए में लोग, तो यूएसए में, दुबई में कई जगह। यूएसए में भी काफ़ी लोग अरेस्टेड है, दुबई में भी अरेस्टेड है, ठीक है। तो ये सब एडवांस स्टेज पे हमारा पत्राचार चल रही है। जो भी एक्स्ट्राडिशन या डिपोर्टेशन प्रोसीजर के जो भी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, वहाँ पे पहुँच चुकी है। इट्स मैटर ऑफ टाइम ये सब वापस आना। दुबई में कौन अरेस्टेड? हाँ जी, दुबई में कौन अरेस्टेड? डिटेल्ड है, अरेस्टेड है, डिटेन्ड है। जो बिकॉज जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हम आप सोर्सेस से नहीं आते हैं, जो ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स में वी रिलाई ऑन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। ओके, वी हैव ऑफिशियल कम्युनिकेशन टू सेंड द एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल फॉर whoever you are talking about, ठीक है, based on which we have sent an extradition proposal to MEA. ओके, तो वो कल परसों सच होके साइड होके कल चला गया। अब तक होने की उम्मीद है सर? तो उस देश डिसाइड करेगा, जिस What's देश your take on that? नहीं, I cannot have any take on it because other than requesting, I don't have any rule and I can pursue, right? So I am pursuing. I cannot talk directly to that country. So only our agencies talk to them. Okay, so we have sent whatever they asked for. Okay, so the proposals have been sent in both the languages, English and Arabic. Okay, so we are hopeful that because अगर भेजना नहीं है तो प्रपोजल ही नहीं मंगाते, ठीक है। सो वो सर ये डिनाइड द डिनाइड मैं अरेस्टेड नहीं हूं, मैं बाहर हूं। हो सकता, हमें नहीं पता है। So we rely on official communication, right? So we have told you whatever we have officially received. We have received
We have been asked to send an official extradition proposal, which we have sent. Okay, so extradition proposals are not asked unless he is detained, because we assume that he has been detained. Right. So anything else? Right. So there are many people in line, okay, in custody of the foreign countries. So we hope that all of them will be coming on their own. Yeah. फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आरती सोगेमन गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।